हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। अपना अभी टॉपिक चल रहा है सेकंड लॉर्ड का, दूसरे भाव के स्वामी के बारे में। उनकी प्लेसमेंट अलग अलग लगन कुंडलियों में, मेष से लेकर मीन लगन कुंडली तक, अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग भावों में, यदि 1 से लेकर 12 तक यदि इनकी प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में अपना टॉपिक चल रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो अभी टॉपिक चल रहा है वो एक तरीके का अपन कुंडली का एनालिसिस पार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किसी की लगन कुंडली में, कोई भी लगन कुंडली हो, क्योंकि मैं सब कुंडलियों का यहाँ पे एक एक कुंडली करके बता रहा हूँ। तो किसी भी कुंडली में आपका यदि सेकंड लॉर्ड कोई से घर में अकेले बैठे हैं तो आपका वो एनालिसिस यहाँ से देख सकते हैं। बाकी उसके बाद किसी की युति में बैठे हैं तो वो भी अपन आगे बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो रियल में सीख रहे हैं तो आप मेरे इतना रहेगा कि आप एक एक चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करते रहिए, आराम से सीखिए। कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए पूरा डिटेल में लिख के कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं वापस आपको कमेंट के ज़रिए वापस एक एक चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दर्शकों, आज चलते हैं। कल अपन तुला लगन की कुंडली तक बात किए थे, आज करते हैं तुला से आगे वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली कहाँ होगी? जब फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि आएगी तब ये वृश्चिक लगन की कुंडली होगी। ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दर्शकों, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब बात कर रहे हैं सेकंड लॉर्ड की, दूसरे भाव के स्वामी की। तो दूसरे घर में कौन सी राशि आई है? इसके स्वामी कौन है, इनके बारे में पता करना है अपने को। ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के बाद कौन सी राशि आती है? धनु राशि। 9 नंबर धनु राशि आई है, इसके स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन हुए? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव, ठीक है। अब इतना तो अपने को पता है। इसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि बृहस्पति देव इस लगन कुंडली में मारक है या योग कारक है या सम है, इनके बारे में पता करेंगे। और फिर ये बृहस्पति देव कौन सी राशि के साथ उच्च के हैं, कौन सी राशि के साथ नीच के हैं, इनकी कितनी दृष्टियां हैं, जो पूरा का पूरा फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अपन बात करेंगे। उनमें नॉर्मली ये पॉइंट अपने को साथ में चाहिए। उच्च, नीच, कारक, मारक और दृष्टि, इनको मैं साथ साथ नोट डाउन कर लेता हूँ एक साथ में। तो इसका दर्शकों, मारक कारक की बात करूं तो इस कुंडली में बृहस्पति देव। अब देखो, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन के स्वामी कौन है? मंगल देव है और बृहस्पति देव, दोनों देवों में आते हैं, तो इनकी आपसी मित्रता है। तो ये इस कुंडली में नॉर्मली क्या है? कारक ग्रह। कारक ग्रह, ये तो क्लियर हो गया। इसको भी और डिटेल में जानना है, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने सब डिटेल में डाल रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब मैं उच्च नीच की बात करूं तो ये बृहस्पति देव 4 नंबर राशि, कौन सी? कर्क। कर्क के साथ क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। और ये 10 नंबर राशि कौन सी है? 10 नंबर मकर। इनके साथ क्या होते हैं? नीच के होते हैं। क्लियर? उच्च नीच का भी मैंने प्रीवियस वीडियो दे रखा है, आप देख लीजिए। यदि मैं इनकी दृष्टि की बात करूं तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है जो अपने साथ साथ चलेगी फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक। क्लियर दर्शकों? अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट हाउस, अब बृहस्पति देव बैठ गए मान लो फर्स्ट हाउस में।
फर्स्ट भाव में। अब देखो दर्शकों, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आई है? 8 नंबर राशि। 8 नंबर का इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, तो ये नॉर्मली कारक ग्रह है इस कुंडली के, ठीक है। और ऊपर से फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, उच्च और नीच का भी रिलेशन इनका नहीं है, तो ये नॉर्मली क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा शुभ रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि ये योग कारक ग्रह है, ऊपर से केंद्र के भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? जहाँ देखेंगे दृष्टि इनकी जाएगी, वहाँ भी शुभ रिजल्ट देंगे, अपने घर से रिलेटेड भी शुभ रिजल्ट देंगे, और जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी शुभ रिजल्ट देंगे। अब इनका शुभ रिजल्ट कहाँ का देखने को मिलेगा अपने को? देखो, एक तो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। लेकिन दर्शकों, इनकी डिग्री जरूर देखते रहिएगा। जितनी डिग्री होगी, जितना बलाबल होगा, जितनी पावर होगी, उतना ही हमेशा ये रिजल्ट दे पाएंगे। यदि इनमें डिग्री नहीं होगी, बलाबल नहीं होगा, तो ये रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। ये बात क्लियर है, फैक्ट है। आप ज़रूर साथ साथ डिग्री देखिएगा। बिना डिग्री देखे बिना किसी का भी आप अच्छा या बुरा रिजल्ट्स करते हैं। यदि मान लो ये अशुभ होते और इनकी डिग्री बिल्कुल नील होती, तो भी ये अशुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाते। और ये शुभ है, इनकी डिग्री नील है, तो भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये बात इसको ध्यान रखना। हमेशा जितनी डिग्री होगी, जितना परसेंट रिजल्ट देने के लिए वो बलाबल उसमें रहेंगे, उतना ही रिजल्ट दे पाएंगे। डिग्री बहुत ज़रूरी है। सारी की सारी लगन कुंडलियों में डिग्रियां सब ग्रहों की अलग अलग होती है, ठीक है दर्शकों। और डिग्री आप कोई भी कुंडली निकलवाते हो या निकालते हो, तो उसमें डिग्री ऑलरेडी मेंशन रहती है कि कितनी, कौन सी ग्रह की कितनी डिग्री है। तो वो डिग्री वहाँ से आप देख के उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल करिएगा, लेकिन रिजल्ट ये शुभ देंगे। हाँ, यहाँ पे डिग्री अच्छी हुई, 100% रिजल्ट देने के हिसाब से डिग्री हुई, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे बृहस्पति देव अपनी दशा और अंतर्दशा में। क्लियर ना? तो कौन कौन से घरों को इफेक्ट करेंगे? जहाँ बैठे हैं, जहाँ दृष्टि और खुद का घर। क्लियर ना? तो ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से मैं इनकी 3 दृष्टियों की बात करूँ, 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ेगी। तो पहले घर से, 5वें घर से, 7वें घर से और 9वें घर से, तीनों घरों से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कभी भी घर को खराब नहीं करेंगे। योग कारक है, हमेशा घर की वृद्धि करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। 5वें घर से संबंधित है तो 5वें घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। घर से रिलेटेड अपन क्या क्या देखते हैं, प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल में दे रखा है, कौन से घर से क्या क्या देखते हैं। 7वें घर, 5वां घर लव रोमांस का घर है, अच्छा फायदा होगा। मैरिज का भी अच्छा है, तो लव मैरिज होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि लव रोमांस के घर में भी अच्छा, और इनके दाम्पत्य सुख और वैवाहिक सुख के घर में भी अच्छा, पिता से भी अच्छी बनेगी। अब इन खुद का घर कौन कौन सा है? बृहस्पति देव की कौन कौन सी राशियां? देखो, बृहस्पति देव की राशियां हैं, एक तो 9 नंबर राशि, 10 नंबर आ गई मकर शनि देव की, 11 नंबर शनि देव की, और 12 नंबर बृहस्पति देव की। 9 और 12 नंबर राशियां, जहाँ 9 और 12 नंबर राशि आई है वो इनकी खुद की राशियां हैं। तो ये तो 9 तो यहाँ आई है और 12 यहाँ, ये इनके 2 खुद के घर है। तो इन घरों से भी रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि इनकी 5वीं दृष्टि की बात करूँ तो वो उनके खुद के घर पे भी पड़ रही है, तो ये अपने घर से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसके साथ साथ ये दूसरे घर से संबंधित भी अच्छा रिजल्ट देंगे। 5वां तो ये कॉमन आ गया है, जहाँ अपनी खुद की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 5 घरों से संबंधित हमेशा ये अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे, हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर दर्शकों? आगे बढ़ते हैं। सेकंड भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं दूसरे घर में, अपनी ही राशि के साथ में, मतलब खुद के घर में बैठे हैं। और ऊपर से क्या है? योग कारक है। तो मैं यहाँ नोट डाउन करवाता हूँ आपको। योग कारक बोल सकते हो, कारक बोल सकते हो, एक ही बात है। योग कारक है, और एक क्या है? स्वराशि प्लेस्ड है, मतलब अपने खुद के घर में प्लेस्ड है। स्वराशि प्लेस्ड बोल सकते हो, या अपने ही घर में प्लेस्ड, अपने ही घर में। देखो, योग कारक है, अपने ही घर में बैठ गए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कभी भी अपने घर को खराब नहीं करेंगे, हमेशा दर्शकों ध्यान रखना। तो जो इनका रिजल्ट रहेगा हमेशा शुभ रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से घरों में?
एक तो 2 नंबर अपना ही घर है इनका, ठीक है, और एक है ये 5वां घर इनका अपना घर है। दोनों घरों से संबंधित हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे जो इनके खुद के घर है। अब ये प्लेसमेंट कहाँ हुई है, दूसरे घर में हुई है, तो दूसरा घर आ गया है, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं दृष्टियों की, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे घर से। अब छठा घर देखो त्रिक स्थान है, लेकिन छठे घर में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, ये पॉइंट्स। अब रोग है तो रोगों में कमी लाएंगे। जितना रोगों में पहले परेशान हो रहा था, जहाँ तक इनकी दशा अंतर दशा आएगी रोगों में कमी आएगी, ऋण में कमी आएगी, कोई अस्पताल, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट केस है, मुकदमेबाजी है, तो उनमें भी जीतने के चांस बनते हैं, क्योंकि अब बृहस्पति देव सपोर्ट में आ गए हैं। क्लियर ना? तो इस घर से रिलेटेड भी ये अच्छा रिजल्ट देने के इनका दशा और अंतरदशा में देखने को आपको मिलेगा। आगे बात करूँ 7वीं दृष्टि 6 7 8वें घर से कोई मृत्युतुल्य कष्ट में भोग रहा है तो भी उनमें कमी आएगी। यहाँ से बात करूँ मैं 5वीं 7वीं 9वीं काम काज के घर पे, तो काम काज के घर में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अति योग कारक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो इन घरों से रिलेटेड हमेशा क्या करेंगे, ये अच्छा शुभ रिजल्ट्स देखेंगे अपनी दशा और अंतरदशा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 3rd हाउस की तरफ। थर्ड हाउस अपन बात करते हैं 3rd हाउस में। 3rd भाव देखो कारक तो है ही ये, कारक ग्रह, लेकिन ये 10 नंबर राशि के साथ में बैठे। देखो 10 नंबर राशि के साथ में ये क्या हो गए, नीच के हो गए। अब ये योग कारक तो थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नीच के हो गए। तो ये हमेशा शुभ रिजल्ट्स कभी नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और मेहनत बहुत ज़्यादा, ये मेहनत जरूर से बहुत ज़्यादा करवाएंगे, और रिजल्ट्स भी आपको इनकी लाइफ में, इनकी दशा और अंतरदशा में जातक की लाइफ में रिजल्ट्स बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गए, नीच के हो गए। क्लियर ना दर्शकों? अब ये नीच की होने की वजह से इनकी मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक ये तीसरे घर में नॉर्मली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि की मैं बात करूं 1 2 3 4 5 7वें घर पे पड़ रही है, तो वैवाहिक सुख को भी डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं, क्योंकि वैवाहिक सुख पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसको भी डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं। ठीक है, 6 7 9वें घर पे और 11वें घर पे, तो पिता से भी रिलेशन में प्रॉब्लम आने के योग बनते हैं बृहस्पति देव की दशा और अंतरदशा में, क्योंकि ये नीच हो गए वहाँ पे, और नीच ग्रह की दृष्टि पिता के घर पे पड़ रही है, और आगे पड़ रही है लाभ के घर पे 11th हाउस, तो इसमें भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। तो नॉर्मली ये चारों घरों से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गए हैं नीच के। क्लियर? 10 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड हो गए हैं 3rd हाउस में, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवाएंगे, और ऊपर से रिजल्ट्स भी सही ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेगा इनकी दशा और अंतरदशा में, और ये घर डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की, और ये अपनी दशा और अंतरदशा में इन घरों पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं 4th हाउस की तरफ। 4th भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं 4th हाउस में। कौन सी राशि के साथ बैठे हैं? 11th नंबर राशि के साथ, जो इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, घर बैठे हैं, केंद्र के घर में, कारक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कारक है और केंद्र भाव में प्लेस्ड है। केंद्र भाव अच्छा घर माना जाता है, कारक और केंद्र भाव में प्लेस्ड है, तो ये नॉर्मली क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन इनकी डिग्री जरूर देखते रहिएगा दर्शकों। मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो एक तो ये 4थे घर में बैठे हैं जहाँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देंगे, और दूसरा और 7वां इनका खुद का घर है, सॉरी दूसरा और 5वां घर है, 12 नंबर राशि 5वें में, ये इनके खुद के घर है। इन घरों से भी अच्छा रिजल्ट देगा।
और चौथे घर में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इनकी जहाँ 3 दृष्टियाँ पड़ रही वाली है, यहाँ से 1 2 3 4 5, 8वें घर पे, 6 7, 10वें घर पे, 8 9, 12वें घर में, इन घरों से भी ये क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो 8 नंबर हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट है, कष्ट में कमी आएगी क्योंकि योग कारक ग्रह है, केंद्र के भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कष्ट में कमी लाएंगे। काम काज बहुत अच्छा चलने वाला है, और ये व्यय है और अस्पताल के खर्चों का घर है, तो इनमें कमी आएगी। प्लस विदेश यात्रा का घर है, तो विदेश यात्रा से जब तक कहीं न कहीं से धन अर्जित करेगा, विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं, तो ये इन घरों से रिलेटेड भी जब तक की लाइफ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और ये हमेशा अपनी दशा और अंतर्दशा में इन घरों से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि योग कारक है, ऊपर से क्या है, केंद्र के भाव में बैठे हैं। क्लियर दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 5th हाउस की। 5वें घर में बृहस्पति देव बैठे हैं, 5वें घर में, 5th भाव में। कौन सी राशि के साथ बैठे हैं? 12 नंबर राशि, अपने ही खुद के घर में बैठे हैं, खुद की राशि के साथ में बैठे हैं, स्व घर बैठे हैं, कभी भी खराब नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो ये कारक है, ऊपर से ये स्व राशि प्लेस्ड है, ठीक है, स्व राशि प्लेस्ड या अपना खुद का घर, खुद घर में बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अति योग कारक है, और ऊपर से कहाँ बैठ गए हैं, स्व राशि प्लेस्ड हो गए हैं। तो ये हमेशा क्या करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे अपने घर से संबंधित और जहाँ बैठे हैं सभी से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे। बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो इनका खुद का घर दूसरा और 5वां है, तो इन घरों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनकी दशा और अंतर्दशा में 5वें में बैठ गए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी दृष्टि की बात करूं, 1 2 3 4 5, पिता के घर पे दृष्टि पड़ रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाभ के घर पे दृष्टि पड़ रही है, और फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो इन तीनों घरों से भी संबंधित बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में। क्योंकि यदि योग कारक है, ऊपर से अपने ही घर में बैठ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6th हाउस की। ठीक है दर्शकों, बृहस्पति देव बैठे 1 नंबर राशि के साथ 6ठे घर में, 6th भाव में। अब देखो 6th हाउस में बैठे हैं 1 नंबर राशि के साथ में, तो ये कारक तो है, लेकिन प्लेसमेंट इनकी हुई है त्रिक स्थान में, त्रिक स्थान में। अब त्रिक स्थान में बैठने की वजह से ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कितने भी योग कारक ग्रह हो, कितने भी अच्छे घर का मालिक हो, लेकिन उनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, नॉर्मली अच्छे घर में नहीं हुई है। अच्छे घर में नहीं होने की वजह से अपने घर से संबंधित भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे भी ये इफेक्ट डालेंगे, और जहाँ ये बैठे हैं उस घर से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। क्यों? इसका मेन रीजन है त्रिक स्थान में प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये इनका घर दूसरा 7वां, इन घरों से भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं, प्लस ये 6ठे घर में बैठे हैं, इस घर से संबंधित भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5, काम काज भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। उसके बाद 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है, तो 12वें घर में भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। और नेक्स्ट दृष्टि यहाँ से बैठे बैठे दृष्टि अब अपने ही घर पे पड़ रही है, तो भी अपने घर को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि त्रिक स्थान में बैठ गए। त्रिक स्थान में बैठने की वजह से, त्रिक स्थान में बैठने का मतलब है कि ये 5वें और दूसरे घर के मालिक, इन दोनों को उठा के कहाँ रख दिया है, रोग ऋण में। तो ये नॉर्मली कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे इन घरों से संबंधित। क्लियर ना दर्शकों? क्यों? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट होगी त्रिक स्थान में, इसकी वजह से ये हमेशा क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों,
तो आज की वीडियो में अपन 6th हाउस तक बात करते हैं, कल बात करेंगे 7 से लेकर 12th हाउस के बारे में। आप भी साथ साथ में देखते रहिएगा, अपनी कुंडली का एनालिसिस करते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। लेकिन आप इतना भरोसा ज़रूर रखिए, ये मैं धीरे धीरे कोर्स को आगे लेके बढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आपका कोर्स पूरा होगा, आप साथ साथ में एक एक चीज़ देखते रहेंगे, तो इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे, किसी की भी कुंडली का एनालिसिस करने वाले एक अच्छे ज्योतिषी जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।